So the chapter that we are going to start today is redox reactions. ठीक है, redox reaction बारे थोड़ा बहुत शायद तुसी 10th क्लास से भी पढ़िया होए कि redox reactions हुंदे क्या है। देखो वैसे देखा जाए तो बच्चे सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज चाहते हैं redox reaction। फोटोसिंथेसिस होगी, इंडस्ट्रीअली मैट एग्रीकल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਯੂਜੂਲੀ ਉਹ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ। फर्स्टली यू शुड नो कि रिडॉक्स रिएक्शंस है क्या। बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होंगे, इहदे विच रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। Oxidation and reduction take place simultaneously बच्चे उस रिएक्शन को असीं क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। हुण साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब हुंदा एट द सेम टाइम, इक्को टाइम ते। मीनस कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन भी हो रही तो रिडक्शन भी हो रही, दोने हो रहे। उस रिएक्शंस को असीं क्या कहते हैं, हाँ जी बोलो। हाँ ठीक है बच्चे, बर्निंग ऑफ फ्यूल है दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। उन्ना सानू एनर्जी मिलती, साडी बॉडी च भी अगर कोई फूड जिहड़ा है वो बर्न हो रहा या ऑक्सीडाइज हो रहा जिन नाल वो एनर्जी दे रहा सानू, वो सारे रिएक्शन रिडॉक्स होंगे। ठीक है, so redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously. clear है? हाँ जी, हुण इस तो बाद वी शुड नो व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। पहला असी एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट करूंगे। क्लासिकल मीन्स पुराना। ठीक है, फर्स्ट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है जी, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन according to classical concept? Classical means purana. Yes, दूसरी क्लासेस में पढ़ेगा। it is the addition of oxygen or any electronegative element हाँ जी, हाँ, that is also an electronegative element। जो उसकी addition कर दे then it is also considered as oxidation। ठीक है, और removal of hydrogen। ठीक है, so addition of oxygen or any electronegative element or removal of hydrogen, that is called क्या कहते हैं उन्होंने, oxidation। no, it's oxidation not oxidation state। oxidation state कुछ और चीज होती। देखो रिएक्शन में क्या C+O2 will give you CO2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਚ ਤੁਸੀਂ क्या ऐड ਕੀਤਾ है जी, ऑक्सीजन ऐड की थी, so it is considered as oxidation। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस O2 that will give you MgO। इच भी ਅਸੀਂ मैग्नीशियम ਚ क्या ऐड ਕੀਤਾ, ऑक्सीजन। Mg plus Cl2 that will give you MgCl2। ਹੁਣ मैग्नीशियम ਚ ਅਸੀਂ क्या ऐड ਕੀਤਾ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड ਕੀਤਾ। पंकज हम ठीक है ना, बोली नहीं कुछ। हाँ जी पंकज ठीक है, हम कह रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन की एडिशन होगी क्या बन गया MgCl2। ठीक है बच्चे, क्लोरीन की एडिशन हुई, मैं वो नाले भी लिख
लिखा ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो भी तो ऑक्सीडेशन ही है। तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ H2S plus Cl2 that will give you S plus 2 HCl, ठीक है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ H2S ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, removal of hydrogen, then it is also considered as oxidation, है ना, ठीक है। चलो जी, so this is about oxidation, clear है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन बच्चे तो पुट्ठा कर दो, एडिशन ऑफ, हाँ जी बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बच्चे साडे ना डिस्टर्बेंस बहुत आ रही, जिहदा माइक ऑन है, जे पीछे डिस्टर्बेंस है तो बंद कर दो माइक। हाँ जी देखो बच्चे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक रिएक्शन है H2 plus Cl2 that will give you HCl। हाँ जी, तुसी क्लोरीन च क्या ऐड किया, so it is a reduction, रिडक्शन होगी ना, ठीक है। या CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2 that will give you CH3 CH3। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ था, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਗੀ। So this is called reduction, addition of hydrogen or electropositive element or removal of oxygen, clear है। बच्चे ये एल्कीन ਦਾ रिएक्शन है, तुसी 10th क्लास च कीता वा, ये एडिशन रिएक्शंस है, ये तुसी डबल बॉन्ड ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन ऐड ਕੀਤਾ, सिंगल बॉन्ड ਚ कन्वर्ट हो ਜਾਂਦੇ, 10th क्लास च ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ रिएक्शन है ये, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। This is our second concept, redox reactions in terms of transfer of electrons, ठीक है बच्चे। छोटी क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੇਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ठीक है। what is oxidation, oxidation is loss of electrons। अगर एक एटम या एलिमेंट रिएक्शन के दौरान इलैक्ट्रॉन लूज करता, तो असी क्या कहूँगे कि उदी क्या हो रही, ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाँ जी, अगर गेन कर रहा तो रिडक्शन, ठीक है, बाय एन एटम, बाय एन एटम। अगर कोई एलिमेंट इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा तो उसकी रिडक्शन हो रही, अगर लूज कर रहा तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही, ठीक है। एक बड़ा नॉर्मल जहा रिएक्शन है, ये तुसी छोटी क्लासेस च भी पढ़ते होने, है ना, Na plus Cl2 that will give you NaCl। NaCl ਦੇ ਵਿੱਚ Na पॉजिटिव ਤੇ Cl नेगेटिव है। बच्चे देखो जे असी Na तो Na पॉजिटिव ते जाइए, तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि नहीं इलैक्ट्रॉन क्या किते हैगे, लूज किते, हाँ लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन है।
Cl चेंज हो गया Cl नेगेटिव च, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन्स गेन कीते, तो लूज किने कीते सोडियम ने, तो सोडियम की क्या हो रही ऑक्सीडेशन, ते क्लोरीन की क्या हो रही रिडक्शन। ते यह एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है जिदे विच ऑक्सीडेशन भी हो रही ते रिडक्शन भी हो रही। अगर इको ही कंपाउंड दे विच ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन दोने हो रही then it is considered as a redox reaction। बच्चे एक्चुअल दे विच ना कोई भी रिएक्शन, मेरी गल ध्यान नाल सुनो, एक्चुअल दे विच कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हुंदा, कोई भी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुंदा। जिन्नी मैं थानू पिछे एग्जांपल दित्तियां सारियां गलत है जे मैं उन्होंने सिर्फ ऑक्सीडेशन च कंसीडर करा। हरेक रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन हुंदा, ठीक है। अगर एक एलीमेंट ने ऑक्सीडाइज होना है तो उहदे बदले च किसी होर एलीमेंट नू या एटम नू क्या होना पैना, रिड्यूस होना पैना, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन हमेशा नाल नाल चलते होंगे। जिदा हुण देखो, हुण गल करिए जिदा आ है ए वाली एग्जाम्पल जी है वो तीसरे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जानी। इस इनू देखो, यह एक आयनिक कंपाउंड है, Mg2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, Mg2 पॉजिटिव चेंज होया उन्हें इलैक्ट्रॉन लूज किते, ऑक्सीजन ने इलैक्ट्रॉन गेन किते, है ना। इसका मतलब है मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही तो ऑक्सीजन की क्या हो रही रिडक्शन हो रही। तो कोई भी रिएक्शन जिहड़ा है वो कल्ला ऑक्सीडेशन नहीं हुंदा, कल्ला रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुंदे, वो हमेशा किहड़े रिएक्शंस हुंदे हैगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है। होर एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल चलो Na+H2 दैट विल गिव यू NaH। हुण इत्थे तो इत्थे लॉस है, इत्थे तो इत्थे गेन है, तो इसका मतलब सोडियम भी क्या हो रही ते हाइड्रोजन की रिडक्शन, ठीक है। अच्छा मैंने गल दसो, तुसी एक क्वेश्चन कीता वा 10th क्लास दे विच कि अगर एक कॉपर सल्फेट दा सोल्यूशन होवे ते उहदे विच आयरन नेल पा दित्ती जावे तो उहदा रंग बदल जांदा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कीता होना पंजाबी च इहनू विस्थापन क्रिया कहंदे शायद। देखो कॉपर सल्फेट है, आ रिएक्शन लिख देंगे तुसी उत्थे। हाँ कॉपर है ना, कॉपर सल्फेट का कलर हुंदा ब्लू, इहदा हुंदा ग्रीन। चलो पहला इस रिएक्शन की गल करिए, कीता वा ना रिएक्शन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हुणे किदां रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चे देखो, इत्थे कॉपर है +2 सल्फेट है 2 नेगेटिव, इत्थे आयरन है +2 सल्फेट है 2 नेगेटिव, कॉपर कुछ चार्ज नहीं है। कॉपर पहला +2 च था, +2 तो ओह कॉपर न्यूट्रल च चला गया, तो इसका मतलब इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये क्या हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन है रिडक्शन, तो इसका मतलब है रिडक्शन की हो रही है थे कॉपर, ठीक है जी। आयरन इत्थे तो +2 च चला गया, मींस आयरन ने इलेक्ट्रॉन क्या करते ऑक्सीडेशन की हुई आयरन जी, ठीक। सो इट मीन एक रिडॉक्स रिएक्शन ही होया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीडेशन भी होई ਤੇ रिडक्शन भी होई हैगी। So oxidation means loss of electron, reduction means gain of electron। वैसे ना इत्थे स्पीसी लिख देना चाहिए क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज एटम भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, एटम्स लिखना थोड़ा गलत है। चलो जी, हाँ जी क्लियर है। चलो जी हुण एक दो नवी टर्म है, फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है,
हाँ बिल्कुल सही है। दोज ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है जी, तो ਇਹਦਾ मतलब है बच्चे अच्छा फिर रिड्यूसिंग एजेंट ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? which reduce others and oxidize itself। अच्छा बच्चे क्या लिखा तुसी, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਟ ਆਪਣੀ क्या कर रहे, रिडक्शन कर अपनी ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨॉट ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੋਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਅਦਰ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਰ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ क्या कर लिया, है ना। तो इतना सानू क्लियरली पता है, पर अगर मैं वाटर लिखा तो वाटर दे विच हाइड्रोजन पर कितना चार्ज आएगा या ऑक्सीजन पर कितना चार्ज जाना चाहिए, वो सानू किहदी हेल्प नाल पता लगना हैगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जिहड़ा है वो मतलब एक तरह का कॉन्सैप्ट है कि जदों कोई भी मतलब जिद्दां ये कंपाउंड बने है तो उस वक्त किन्ने इलैक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होया है, किधर होया है। बच्चे देखो ये एक कोवलेंट कंपाउंड है तो शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन होनी है ना। तो शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन किन्नी हुई, किहदे नाल हुई, अपने तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ना हुई हैगी या अपने तो घट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट नाल हुई हैगी। तो उस चीज़ के सारे दे कॉन्सैप्ट नूं ध्यान च रखण वास्ते या स्टडी करने वास्ते एक कॉन्सैप्ट लैके आंदा जांदा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वैसे क्या है, यह मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज हुंदा किसी एटम पर अगर असी उस कंपाउंड चों बाकी सारे एटम रिमूव कर दिए। हुण मान लो कि जिद्दां यह वाटर है, वाटर चो अगर मैं देखना कि ऑक्सीजन पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है या चार्ज है, उहदे वास्ते मैं इहदे विचों हाइड्रोजनस नूं क्या कर देना, रिमूव कर देना। तो इहदे पर चार्ज आ जाना -2, तो -2 इहदा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इट इज अ चार्ज on an atom when all other atoms from the compound are
रिमूव्ड, जो बाकी सारे रिमूव करते तो जिन्ना चार्ज बच गया दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे मैं थानू पहला भी दस्या हुआ है कई बार कि ऑक्सीडेशन नंबर जिहड़ा है वो कोई मतलब ये कॉन्सैप्ट नहीं है कि ਇਹਦੇ पर किन्ना चार्ज है या इन्हें किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए, एक्चुअल च थानू ये दसदा कि इन्हें किन्ने बॉन्ड बनाए वे, अपने तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ना बनाए या अपने तो घट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ना बनाए वे, वो हुंदा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्लीयर है? हाँ जी, नहीं वो कोई जरूरी नहीं होंदा, वो फॉर्मूला बनाने वास्ते हुंदा हैगा, पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੌਰੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, +1 ਚ ਵੀ ਤੇ +2 ਚ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਆਕਸੀडेशन स्टेट कैलकुलेट करने दे। फर्स्ट रूल है कि कोई भी एलीमेंट अपनी फ्री स्टेट च है, फ्री स्टेट का मतलब होंगे सिर्फ वही एटम प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मन्निया जाता। ठीक है, एन एलीमेंट इन फ्री और असी कहते अनकंबाइंड स्टेट, मतलब वो किसी होर नाल नहीं जुड़िया वा, हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कला सी लिख देव तो ये फ्री है, किसी ने जुड़िया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0। ठीक है, ऑक्सीजन है O2, ये किसी ने जुड़ी हुई अपने वर्गे एटम ना जुड़ी हुई ना, होर किसी ने तो नहीं जुड़ी हुई, देन इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज 0। सोडियम मेटल लिखती मैं कली तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है 0। ठीक है, हाँ जी, गल समझ आई? जे अगर कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट च है, प्योर स्टेट च है, अनकंबाइंड स्टेट च है, कला है, तद उदा ऑक्सीडेशन नंबर कितना कंसीडर होना हैगा 0। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, वो भी तो फ्री स्टेट च ही हो गया ना। हाँ जी, क्लियर है? हाँ, जब तक वो अपने वर्ग ना जुड़ेगा, जब किसी होर ना जुड़ गया फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाना। चलो जी, अगला है फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ वन एटम, मतलब कोई आयन है पॉजिटिव है नैगेटिव है पर उहदे विच इक्को ही एटम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिहड़ा हुंदा ना दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, जिन्ना आयन पर चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल तुसीं लिखदे Na पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है ना, तो इहदे पर चार्ज कितना है +1, तो इहदा ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है +1। +1 ऑक्सीडेशन नंबर च प्लस ते माइनस पाना जरूरी है। ठीक है, इतने +1 पाना जरूरी होंगे, ताकि देखो मैं अगे +1 पाया वा, जिदा मेरे को Cl नैगेटिव है बच्चे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -1। मेरे को Al3 पॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया
+3, ठीक है जी। O2 नेगेटिव है तो मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर कितना होया -2। मेरे को SO2 नेगेटिव है तो ਇਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होया इस ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ नहीं है ना मतलब for ions composed of one atom सिर्फ एक एटम होना चाहिए ये देखो दो तरह के एटम्स है वो SO42 नेगेटिव है सल्फर भी है 4 ऑक्सीजन है 5 एटम है उस ਸਾਡੇ ਕੋਲ थेलियम +3 जे कला Tl है ਉਹਦੇ पर +3 चार्ज है तद ਉਹਦਾ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना हैगा +3 ठीक है जे कला ही है थेलियम तो ਉਹਦੇ रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वैसे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ਜਿਹੜਾ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स है -2 ਹੁੰਦਾ है ठीक है पर ना ऑक्सीजन उस तो इलावा एक दो होर चीज़ां बनाती है जिदा परऑक्साइड है इन परऑक्साइड O2 नेगेटिव होंगे बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1 ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ सुपर ऑक्साइड्स ठीक है जी आउंदे O2 1 नेगेटिव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड एज -1/2 in oxyfluorides oxidation number of oxygen is +2 ठीक है जे OF2 है तो +2 है जे O2F2 है तो +1 है ਇਹ ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ -2 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ -1 ਹੋਏਗੀ सुपर ऑक्साइड के केस ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होएगा अगर ऑक्सीफ्लोराइड है ऑक्सीफ्लोराइड्स होंगे जो ऑक्सीजन फ्लोरीन कंपाउंड बना रहा ठीक है दो ही कंपाउंड बन रहे एक बनता OF2 एक बनता O2F2 ठीक है एक हैगा ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है एक डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड OF2 च ऑक्सीडेशन नंबर हैगा +2 O2F2 च ऑक्सीडेशन नंबर है +1 ਉਹਦਾ रीजन ये है कि ऑक्सीजन ने फ्लोरीन ना बॉन्ड बनाए हुए फ्लोरीन ही तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो ऑक्सीजन पर प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यही दो कंपाउंड है जिन्होंने विच ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता अदरवाइज वो नैगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता हाँ जी हुण बोलो निकिता बच्चे तुसीं ये भी चीज़ां कीतियां है चौथे चैप्टर दे विच परऑक्साइड ते सुपर ऑक्साइड्स ये ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हुंदे हैगे एक तो सिंपल बेस ये जिहड़ा हुंदा ना जिहड़ा कंपाउंड +2 च है ये सिंपल बेसिक ऑक्साइड्स हुंदे हैगे या इन्हां नूं असीं मोनोऑक्साइड्स भी कहंदे हैं मोनो मीनस सिंगल ऑक्सीजन है ठीक है जी एक आंदे परऑक्साइड तुसीं हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं सुनिया वा H2O2 मतलब कन्न कुन्न साफ करने वास्ते भी दवाई पाते नहीं है जिन तुम हाइड्रोजन कहते वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हुंदा जिहड़ी वो ब्लीच वगैरह करदे उच्च भी हाइड्रोजन परऑक्साइड हुंदा है जिन्ना स्मैल बहुत आती ना वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हुंदा तो ये भी ऑक्सीजन इदां दे कंपाउंड्स भी बनाती है परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड KO2 दिस इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड हालांकि सुपर ऑक्साइड काफ़ी घट मिलते हैं जिन्नी भी स्टडी करते पर ऑक्साइड ज़्यादा मिलते हैं ठीक है हाँ जी क्लियर है चलो क्लास इज अबाउट टू फिनिश 3 रूल कर रहे हैं 3 का कल नूं करांगे कल नूं असीं ये भी करना हाउ टू कैलकुलेट द